नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट न्यूज मंथली, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं देश विदेश से वो खबरें जो हमारे आसपास परिवर्तन कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में घरों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और 2025 में रियल एस्टेट बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में पिछले कुछ साल की तुलना में घरों की कीमत 12 से 15% तक बढ़ गई है। गेटेड सोसाइटी और लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ यही नहीं, एनआरआई और विदेशी निवेशकों की भी दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन घर क्यों महंगे हो रहे हैं? एक्सपर्ट्स ने इसके कुछ कारण बताए हैं, जैसे होम लोन में ब्याज दरें कम हैं, जिससे लोग ज्यादा घर खरीद रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के बाद लोग बड़े घरों की तरफ जा रहे हैं और सरकार की सस्ती हाउसिंग स्कीम का फायदा मिल रहा है। अगर आप भी घर खरीदने का सोच रहे हैं तो देर मत करिए, दाम बढ़ सकते हैं। भारत में सस्ते घर यानी 1 BHK और 2 BHK की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन बिल्डर उस हिसाब से नए घर नहीं बना पा रहे। मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में सस्ते घरों की डिमांड 30 से 40% तक बढ़ गई है। जमीनें महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट महंगे पड़ रहे हैं। सरकारी मंजूरी में देर हो रही है और नए प्रोजेक्ट्स को बनने में समय लग रहा है। सरकार और बिल्डर क्या कर रहे हैं? सरकार PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिल्डरों को छूट दे रही है। कई निजी बिल्डर शहर से बाहर सस्ते घरों के प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें, कीमतें और बढ़ सकती हैं। 5 करोड़ से ऊपर की कीमत वाले घर पहले सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थे, लेकिन अब तेजी से बिक रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में सी फेसिंग पेंट हाउस और विला की बिक्री बढ़ रही है। एनआरआई और अमीर लोग इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और महंगे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही बिक जा रहे हैं। क्यों हो रही है इतनी डिमांड? महामारी के बाद अमीर लोगों की संपत्ति बढ़ी है। बड़े घरों, प्राइवेट गार्डन और जिम की डिमांड बढ़ रही है। विदेश में रहने वाले भारतीय भी अब भारत में प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम के बाद कंपनियां वापस ऑफिस में लौट रही हैं, लेकिन इस बार नया मॉडल अपनाया जा रहा है। गुरुग्राम, बैंगलोर और हैदराबाद में 20% ज्यादा ऑफिस स्पेस किराए पे लिए जा रहे हैं। कंपनियां फ्लेक्सिबल स्पेस और कोवर्किंग स्पेस को पसंद कर रही हैं। ऑफिस में ग्रीन बिल्डिंग और वेलनेस फीचर्स को ऐड किया जा रहा है। क्या बदल रहा है? ऑफिसेज अब फिक्स डेस्क की जगह फ्लेक्सिबल स्पेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह ऑफिस को स्वस्थ वातावरण और ऊर्जा बचाने वाले डिजाइन के साथ बना रहे हैं। ऑफिस स्पेसेस खत्म नहीं हो रहे, बस नए जमाने के हिसाब से बदल रहे हैं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से गुजरात और महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ सकती। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल से NCR के इलाके ज्यादा कीमती हो रहे हैं। बैंगलोर मेट्रो फेज 3 से आउटर एरिया में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका फायदा कैसे उठाएं? अगर आप मेट्रो या हाईवे के पास आने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 3 से 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमत 20 से 30% तक बढ़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इलाकों में इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट मूव हो सकता है। मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में किराया 15 से 20% तक बढ़ गया है। इन शहरों में मेट्रो के पास किराए के घरों की डिमांड ज्यादा है। लोग सस्ते किराए के लिए बाहरी इलाकों में जा रहे हैं और मकान मालिक पिछले साल से 10 से 15% तक ज्यादा किराया मांग रहे हैं। अगर किराया बढ़ता जा रहा है तो क्या करें? अगर EMI आपकी मौजूदा किराए की रकम के आसपास है तो खुद का घर लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लोन की ब्याज दरें कम है, इसलिए घर खरीदने का यह सही समय हो सकता है। बाजार तेजी से बदल रहा है, घर की कीमतें बढ़ रही हैं, किराया बढ़ रहा है और नए इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? किराए पर रहें या खुद का घर खरीदें? मेट्रो और हाईवे के पास इन्वेस्ट करें या नहीं? नए इन्वेस्टमेंट और सस्ते इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी लोकेशन सही हो सकती है? कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें।